हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे। हमारा सीरीज चल रहा था क्लास 10 केमिस्ट्री, जिसमें हमने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे थे, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जिसमें हम आपको केमिकल इक्वेशन बताया क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन बताया, फिर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया। जिन्होंने अभी तक हमारे दो वीडियो बन चुके हैं, सॉरी 3 वीडियो बन चुका होगा, जो उसने भी अभी तक नहीं देखा तो कृपया करके प्लीज उसको देख लीजिए, जिससे आपके लेसन में कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट उनके साथ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए नया वीडियो या आपको उसी में कमेंट करके बता दूंगा। चलिए, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आपकी दो टाइप की रिएक्शन बची हुई थी वो देखते हैं, और लेसन में थोड़ा सा दो टॉपिक और अलग से दिया उसको बताते हैं, और इसके बाद हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो कोई भी कमेंट होगा तो आप जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो टाइप की रिएक्शन बची थी, एक को कहा जाता था एक्सोथर्मिक, और एक को कहते थे एंडोथर्मिक। पहले समझ लीजिए है क्या। देखिए, एक्सो मतलब होता है ई एक्स। ई एक्स से आप समझ लीजिएगा एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है निकलना। जब हीट केमिकल इक्वेशन से निकले, जब हीट केमिकल इक्वेशन से निकले उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी हीट जो आपकी रिलीज हो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडो का मतलब होता है अंदर, जो आपको रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, हीट देना पड़ता है, तब वो होती है एंडोथर्मिक। जैसे देखिए, एक्सोथर्मिक में जब आप एक रिएक्शन करते हैं, कौन सा, एक तो आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है। जैसे देखिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में होता है CO2 प्लस H2O। यहाँ पे आपको हीट आपको मिलनी चाहिए ना, देखिए रिलीज होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे सनलाइट यूज करते हैं। फिर आप कहते हैं क्लोरोफिल आएगा, जिसको भी नहीं याद है याद करने, क्लास 10 में काम आएगी। माइनस देख रहे 6CO2 प्लस 12H2O, माइनस 2 आपको मिलता है C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ O2 प्लस 6 टाइम ऑफ O2 सम एनर्जी। देखिए अब क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। जब आपको एनर्जी रिलीज के फॉर्म में मिलती है तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। दूसरा रिएक्शन आप और याद कर सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ कुछ फॉर्म में एनर्जी मिलती है। जहां जहां आपको एनर्जी लास्ट में मिले, हीट मिले, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। और रिएक्शन देखिए, और रिएक्शन आप देख सकते हैं, जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो बनाता है CaOH का होल टॉय, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट या एनर्जी कुछ भी लिखें, ये मिल रही है तो इसे कहते हैं, जब आपको हीट मिलती है तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। और जब आप हीट देंगे तो हीट कब देते हैं, देखिए एक रिएक्शन देख लेते हैं हीट का। जब नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो मिलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। यहाँ पे क्या होता है, आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको हीट देना पड़ता है, और जब आपको हीट देना पड़ता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक। तो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद इस चैप्टर में आपको कोई डाउट आएगा तो बताएंगे, और इसके बाद चैप्टर में दो टॉपिक बचता है, जिसका नाम है, एक को कहते हैं कोरोसिव, एक को कहते हैं रेंसिडिटी, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कोरोजन रेंसिडिटी। देखिए है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान। आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जब आपका ऑक्सीजन के कारण, जब आपका किसी मेटल पे ऑक्सीजन से इफेक्ट दिखता है, यानी अगर किसी मेटल पर ऑक्सीजन के कारण, ड्यू टू द ऑक्सीजन के कारण इफेक्ट उस पे दिखता है तो उसे कहते हैं रेंसिडिटी, सॉरी कोरोसिव, कोरोजन, कोरिजन। कोरिजन क्या होता है, इफेक्ट किसके द्वारा, मेटल पर जब कोई ऑक्सीजन से इफेक्ट करता है तो क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। तभी मेटल ऑक्साइड बनाता है, तब उसे कहते हैं कोरोसिव, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे अच्छा एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप जानते हैं आयरन पर जब जंग लगता है, देखिए आयरन होगा, आयरन पे ऑक्सीजन
रिएक्ट कर लेती है और कुछ अमाउंट में इसमें वाटर अगर मिल जाता है तो क्या बना देता है, Fe2O3 डॉट H2O। अब ये H2 जितना आपका H2 यहाँ पे होगा उतना ही H2 यहाँ पे होगा। ये इसकी रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन है। अब अगर आपको किसी आयरन को किसी मेटल को बचाना है तो उसके बहुत सारे प्रिकॉशंस हो सकते हैं। आप क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं, उसे पॉलिश कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ग्रेसिंग कर सकते हैं, या फिर और भी ढेर सारे तरीके हो सकते हैं आप उसको बचा सकते हैं। बचाने का मतलब क्या, आप उसको बारिश से बचा लीजिए, ऑक्सीडाइज से बता दीजिए, तो कोई पतले या चढ़ा दी जिंक की या कोई कोटिंग नहीं कर सकते हैं जिससे आप बचा सकते हैं। दूसरा था रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी यही चीज है, उसमें बस क्या है, अगर किसी पर ऑक्सीडेशन का इफेक्ट किसी फूड पर दिखता है, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट अगर किसी फूड पर दिखता है तो उसे कहते हैं रेंसिडिटी। अब इसका मतलब क्या, कैसे फूड पे दिखता है, आपको पता है कि आप जो चिप्स खाते हैं, जो 5-5 रुपया के पैकेट आते हैं ना, उसमें चिप्स कुरकुरे खाते हैं, तो सब कैसे सुरक्षित, उस पर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, सबको सुरक्षित रखा जाता है। आप भोजन को खाने को फ्रिज में क्यों रख देते हैं, क्योंकि बचाना ही, नहीं तो अगर खुले में रहेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाता है। इसके लिए हम जो प्रिकॉशन करते हैं, इससे बचाने के लिए सिर्फ कहा जाता है रेंसिडिटी, जिससे हम बचाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका हमारा क्या है, जो भी फूड पैकेजिंग होती है, जो भोजन आता है, जो पैक होकर भोजन आता है, छोटे छोटे 5-10 रुपए में जो पैकेट वाला भोजन आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन क्या होती है, उस भोजन को सड़ने से बचा लेती है, उसमें नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। या फिर आप क्या यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, हमने भोजन को बचे हुए खाने को रेफ्रिजरेटर में यूज कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे आप प्रिकॉशन करते हैं। तो इन्हीं प्रिकॉशन को आप करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। कोई डाउट आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लास 10 9th 11 12th में जितने भी आपके पास वीडियो अभी अवेलेबल है, क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 1 चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बायो बचा हुआ है, और फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल बचा हुआ है, न्यूमेरिकल जो कि आपको वीडियो 1-2 दिन में मिल जाएगा। बाकी आप इसको पूरा करिए, कोई डाउट कमेंट करिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखें, कमेंट ही करिए, सबसे अच्छा है आप कमेंट करिए, उसका आपको आंसर रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।